बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये मेरा इंग्लिश के लिए दूसरा क्लास है। पहले फर्स्ट हाफ में मैंने आपको किताब को पढ़ाया, टेक्स्ट बुक से हमने पढ़ा, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम 9th क्लास और 8th क्लास के बच्चों को भी ये क्लास डालेंगे, और 9th क्लास और 8th क्लास के बच्चों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी इसको देखें, इन सेंटेंस को समझें और इनको लिखो, वीडियो सुनो, उसके बाद लिखो। 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं आप भी लिखो इनको और इसकी प्रैक्टिस करो। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस खुद बनाया करो, खुद लिखा करो। आप देखिए, पहला सेंटेंस है I am on the door। I am on the door। जब कोई दरवाजे पर, जब मैं दरवाजे पर कोई लटकता होगा, दरवाजे पर होगा, तो उसको कहेंगे उस वक्त हम he is on the door। वो दरवाजे पर लटका हुआ है, अभी अंदर नहीं आया है, दरवाजे पर ही है। She is on the door, I am on the door। लेकिन जब हम दरवाजे के अंदर, दरवाजे के पॉइंट के साथ हूँ, तो हम कहेंगे she is at the door। she is at the door। he is at the door। I am at the door। जब हम अंदर की तरफ पॉइंट पर बैठे होंगे, जब हम लड़के होंगे दरवाजे पर, तब कहेंगे कोई हमें, कोई लड़की, कोई लड़का, या हम किसी को हम कहेंगे that girl is on the door। she is on the door। he is on the door। तो दूसरा सेंटेंस देखिए आप, she is sitting on the chair। I am sitting in the chair। इसमें क्या फ़र्क है? she is sitting on the chair, I am sitting in the chair। जब चेयर बाजू के बगैर होगी, जब उसके बाजू नहीं होगी, तो उसकी सरफेस पर जब कोई बैठेगा तो उसको कहेंगे हम कि वो she is और he is on the chair। जब उसके बाजू होंगे, कुर्सी के बाजू होंगे, तो हम कहेंगे he is in the chair, I am in the chair। तो इस तरह से आप नोट करना ये। दिस इज स्टेशनरी, STATIONERY। स्टेशनरी मीनस, इट मीनस जो है लिखने का सामान, कागज़ कलम वगैरह। हम कहेंगे दिस इज स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है, यानी लिखने का सामान है, कागज़, पेन वगैरह है, पेंसिल है, इसको कहेंगे दिस इज स्टेशनरी। अगर हम यही इसी तरह से लिखेंगे शी इज़ स्टेशनरी, शी इज़ स्टेशनरी, STATIONARY। स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन मोशनलेस, जब वो ठहरी हुई है, शी इज़ मोशनलेस, शी वो एक ही जगह पर कायम है, उसको कहेंगे शी इज़ स्टेशनरी। ही, तो दिस इज़ स्टेशनरी मीनस ये सामान है, लिखने का सामान, कागज़, पेन, पेंसिल वगैरह है। लेकिन शी इज़ स्टेशनरी मीनस वो स्टेशनरी है, वो मोशनलेस है। व्हाट इज़ ऑन टीवी, जब टीवी पर कोई प्रोग्राम चलता है, न्यूज़ चलती है, कोई ड्रामा चलता है, तो हम कहेंगे व्हाट इज़ ऑन टीवी। टीवी पर क्या चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो ये इसको हम कहेंगे व्हाट इज़ ऑन टीवी। लेकिन जब टीवी पर कुछ होगा, टीवी सेट पर कुछ कप होगा, गिलास होगा, तब हम कहेंगे व्हाट इज़ ऑन द टेबल। व्हाट इज़ ऑन द टेबल। जब टीवी में कोई प्रोग्राम होगा, उसको कहेंगे हम व्हाट इज़ ऑन टीवी, व्हाट इज़ ऑन टीवी। लेकिन जब टीवी पर कोई चीज़ होगा, तब कहेंगे हम व्हाट इज़ ऑन द टीवी, व्हाट इज़ ऑन द टीवी। टीवी पर क्या है, क्या रखा है, कप है, गिलास है, क्या है, टीवी सेट पर क्या है। अब देखिए, आई वॉकड इन द रूम, शी वॉकड इन टू द रूम। आई वॉकड इन द रूम, जब मैं कमरे में हूँ, जब कोई कमरे में होगा, तब वो वॉक कर रहा है, उसको कहेंगे ही इज़ वॉकिंग इन द रूम, या ही वॉकड इन द रूम। हम कहेंगे शी वॉकड इन द रूम। बट जब कोई दरवाजे से अंदर आकर वॉक कर रहा है, अभी दरवाजे के अंदर ही है, उसको कहेंगे हम शी वॉकड इन टू द रूम, और वी कैन से ही वॉकड इन टू द रूम। उस वक्त इन टू लगाएंगे हम। लेकिन जब अंदर आया होगा इंसान, तब कहेंगे हम इन द रूम। आई वॉकड इन द रूम, शी वॉकड इन टू द रूम। ख्याल रखना।
द गिलास इज़ ऑन द टेबल, जब गिलास टेबल पर होगा तब कहेंगे हम द गिलास इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर जब कोई चीज़ होगा उसको कहेंगे द कप इज़ ऑन द टेबल, द गिलास इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। लेकिन जब हम लिखेंगे गिलास लाएंगे हम ट्रे में, हम वो ट्रे जो होती है उसमें लाएंगे, उस वक्त कहेंगे हम द गिलास इज़ इन द ट्री, द गिलास इज़ इन द ट्री, द गिलास इज़ इन द ट्री, उस वक्त ऑन नहीं लिखेंगे। ख्याल रखना डियर स्टूडेंट्स, इनको इन सेंटेंसेस को नोट करना घर पर। तो सेवंथ देखिए आप, लुक थ्रू द विंडो, लुक थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू देखो, या और इंटर थ्रू द डोर, इंटर थ्रू द डोर, दरवाजे के दरवाजे से अंदर आओ, इंटर थ्रू द डोर। द ट्रेन वॉज ऑन टाइम, आई रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, द ट्रेन वॉज ऑन टाइम, आई रीच्ड द स्टेशन इन टाइम। द ट्रेन वॉज ऑन टाइम मीन्स कि ट्रेन पूरी अपने जैसे 9 बजे उसको 9 बजे पहुंची तो ऑन टाइम हुआ। इन टाइम मुझे 9 बजे पहुंचना था, मैं 5 मिनट कम ही 9 पहुंचा, मैं 10 मिनट कम ही 9 पहुंचा, यानी 9 बजे से पहले पहले पहुंचा, तो उसको कहें इन टाइम। मैं तो पहुंचा लेकिन टाइम से पहले ही पहुंचा, तो ऑन टाइम मीन्स बिल्कुल अपने वक्त पर पहुंचना, उसको कहेंगे हम द ट्रेन वॉज ऑन टाइम। I reached the station in time, I reached the station in time। युवा, जब हम कभी कीजिए अपने आप कभी अपने भाई छोटे भाई से कहते हो, या कोई टीचर कहता है अपने शागिर्द से कि वो समझता नहीं है, फिर उसको कहना होता है कि तुम्हारी दिमाग को जंग लग गया है, तुम्हारी दिमाग को जंग लग गया। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, योर ब्रेन हैज़ बिकम रस्टी, योर नोट कीजिए इसको, योर ब्रेन हैज़ बिकम रस्टी, RUSTY रस्टी। इसको इंग्लिश में एक और वर्ड लिखते हैं हम, कोरोडिड, CORRODED, कोरोडिड। तो लेकिन जब हमें कहना किसी को तुम्हारी दिमाग को जंग लग गया है, तो वी विल से इन इंग्लिश योर ब्रेन हैज़ बिकम रस्टी, योर ब्रेन हैज़ बिकम रस्टी। कभी हम कहते हैं किसी के, कोई कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे एक आदमी के साथ कुछ मामला पड़ गया, आप मेरे साथ आओ, तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसके साथ क्या मजबूरी है जाना, मैं क्यों इसमें जो है इसमें क्यों मुझे घुसेट कर ले जाना चाहता है ये, आपको कहना है कि मुझे इस बात में मत घुसेटो, आपको ये कहना है इंग्लिश में कि मुझे इस बात में मत घुसेटो, यानी मुझे इसमें इस मामले में मत पड़ने दो। तो आप क्या कहेंगे, डोंट ड्रैग मी इनटू इट, डोंट ड्रैग मी इनटू इट, मुझे इस बात में मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इनटू इट। तो अगला देखिए, आप कभी मशगूल, आप ये कहना चाहते हैं कि मशगूल होने के बावजूद मैं घर के छोटे बड़े काम कर रहा हूँ, मशगूल होने के बावजूद मैं अपने घर के छोटे बड़े काम कर रहा हूँ। डिस्पाइट, डिस्पाइट बीइंग बिजी, I am doing household chores, household chores means घर के छोटे छोटे काम काज। Despite being busy, I am doing household chores। अभी हम आजकल बहुत जो है लॉकडाउन के मामले में खबरें सुनते हैं कि दिल्ली में जो हैं जो रूलर्स हैं वो चाहते हैं कि अभी उनको एक परेशानी है, मसला एक बन गया है कि इस लॉकडाउन को ख़त्म करेंगे या ऐसे ही रखेंगे। तो हम देखते हैं न्यूज़ में, हम देखते हैं अखबारों में, तो लिखा हुआ है कि एक वर्ड आया है डिलीमा, DILLEMMA, डिलीमा। ये आप देखिए ये वर्ड आज अक्सर आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ में, दिल्ली इज़ डिलीमा, दिल्ली मुश्किल सूरत में है, दिल्ली इन डिलीमा, सॉरी दिल्ली इन डिलीमा, हम पढ़ते हैं दिल्ली इन डिलीमा, दिल्ली जो है मुश्किल सूरत में है, कोई फैसला नहीं कर सकते कि लॉकडाउन को ख़त्म करेंगे या बढ़ाएंगे। हम क्या इसीलिए लिखा हुआ होता है दिल्ली इन डिलीमा, दिल्ली मुश्किल सूरत में है, कोई फैसला नहीं कर सकती है, तो कन्फ्यूजन में है। तो हम कभी किसी को, अपने छोटे भाई को आप देखोगे कि वो नंगे पैर घूम रहा है, आपको कहना है कि नंगे पाँव क्यों घूम रही हो, आपको उससे कहना है कि अपने छोटे भाई या छोटी बहन को कहना है कि आप नंगे पाँव क्यों घूम रहे हो। तो क्या क्या कहेंगे आप, वाई आर यू वॉकिंग
barefoot, why are you walking barefoot, why are you walking barefoot। तो आप इससे अगला देखिए, आपको कहना है कि मैं बहादुर हूँ, मैं हिम्मत वाला हूँ। आई एम courageous, आई एम courageous, मैं हिम्मत वाला हूँ। आई एम ब्रेव। आपको किसी को कहना है, तुम किसी को आपने देखा कि आपका छोटा भाई या आपका कोई पड़ोसी लड़का जो है कुत्तों से भागता है तो डरता है, आपको कहना है कि तुम डरपोक हो। क्या कहेंगे आप कहेंगे यू आर कवर्डली, यू आर कवर्डली, तुम डरपोक हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 15 सेंटेंस ऐसे बताए, कभी 15 से ज़्यादा भी हैं ये। तो इन सेंटेंसेस को आज आप इस क्लास में नोट करना, इनको सीखना और खुद भी कोशिश करना कि ऐसे ऐसे सेंटेंस तैयार करो, खुद ही तैयार करो, ताकि जितना आप खुद काम करेंगे उतनी आप में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उतने आप में एक सलाहियत बढ़ेगी आप खुद काम करने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।